तो नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम लोग समाज शास्त्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने सोशियोलॉजी का और बहुत सारे वीडियो बनाया, अगर आपसे उसे नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारा का सारा सोशियोलॉजी का वीडियो मिल जाने वाला। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। देखिए दोस्तों, सोसाइटी नामक पुस्तक के जो लेखक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैकाइवर एवं पेज है। कौन दोस्तों? मैकाइवर एवं पेज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का, मैकाइवर एवं पेज, वो आपका सही सा उत्तर होता है। दोस्तों सोसाइटी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था। तो वो जो दोस्तों आपका समाजशास्त्री थे वो आपका ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है आपका, दुखिम आपका सही सा उत्तर होता है। दोस्तों ठीक है, तो कौन दोस्तों? दुखिम, ऑप्शन 4 आपका सही सा उत्तर होता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि उदार राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। दोस्तों उदार राष्ट्रीयता का काल, दोस्तों उदार राष्ट्रीयता का काल आप सभी का 1885 से लेकर आप सभी का 1905 को माना जाता है। यानी कि आप सभी का ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है 1885 से 1905, वो आपका सही सा उत्तर होता है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न मैंने और भी कई वीडियो बनाया, उसमें आपको पूरा मिल जाने वाला, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, चौथा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए वर्ग जो संघर्ष है, इसका जो सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जो किए थे वो कार्ल मार्क्स ने किया था। यानी कि ऑप्शन जो 1 जो दिखाई दे रहा है कार्ल मार्क्स, वो आपका सही सा उत्तर होता है। पांचवा प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जननांकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखिए दोस्तों जननांकीय शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो गुडलाट ने किया था। यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा गुडलाट, वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, कौन? गुडलाट। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है। दोस्तों ठीक है, तो स्त्री पुरुष जो अनुपात है वो सबसे कम कहाँ है दोस्तों? पंजाब में है। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी प्रश्न देख रहे हैं, मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाया है उसको सारा इसमें मिक्सिंग किया हुआ है। ठीक है, आपको टेंशन लेना नहीं है, और वो भी वीडियो देखें ताकि उसको बहुत अच्छे से आपको पता चल जाए कि मैंने मॉडल 1 2 3 तीनों मॉडल पर बना दिया, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाया और फिर इस वीडियो को भी बनाया। ठीक है, यानी कि आपको टेंशन लेना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आपका सारा क्लियर हो जाने वाला। चलिए सातवां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता दर पूछा गया है। अब देखिए साक्षरता दर देखने से बच्चे क्या करते हैं, केरल में टिक मार देंगे। केरल यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए अगर दे दिया तो ठीक है। तो देखिए यहाँ केरल का सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम बिहार राज्य की है। यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 बिहार। चलिए आठवां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ठीक है, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा। दोस्तों गांव एक लघु गणराज्य, ये जो कहे थे वो मेटकाप ने कहा था। यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा मेटकाप, वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रामीण समुदाय को नगर समुदाय से पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। आधार पूछा गया, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा व्यवसाय की प्रकृति, ये मैंने आपसे बताया भी था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे 10वां प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। देखिए परिवार की विशेषता नहीं बोला गया है, तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है दोस्तों आप सभी का औपचारिक नियम कानून, ये आपका परिवार का कोई विशेषता नहीं है। बाकी बात आपका सीमित आकाश, सामान्य निवास, ठीक है, इस प्रकार से सभी होते हैं, लेकिन ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो नहीं होते। यानी कि ऑप्शन 4 सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 11वां नंबर प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि माता पिता नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं। तो मैंने आप सभी को इससे पहले भी बताया था दोस्तों कि माता पिता जो है वो आप सभी का प्राथमिक श्रेणी में आते हैं, और चाचा चाची वगैरह जो आते हैं वो द्वितीयक में आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना जो माता पिता आते हैं वो प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न, और यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि हिंदू विवाह कानून कब बना था। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, जो हिंदू विवाह कानून है वो आप सभी का 1955 में बना था। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। जितने भी प्रश्न देख रहे हैं, जितने भी प्रश्न, सारा इंपॉर्टेंट है, और सारा प्रश्न का और एक बार करके मैं बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं वो मिक्सिंग है। और इसके अलावा आप मैंने जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें आपका 1 2 3 मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ है, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, ताकि आप सभी को किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पे देखिए हिंदू विवाह हो गया कानून 1955 में। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण, ठीक है, का बुनियादी आधार क्या है। तो ये जो दोस्तों जाति हो जाता है। ठीक है, बुनियादी आधार क्या हो जाता है, जाति। यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखा था जाति, वो आपका सही से उत्तर होता है।
चलिए 14वां प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा है कि उराव जनजाति किस राज्य में निवास करती है। देखिए दोस्तों, उराव जो है मैंने आपको बताया था झारखंड में निवास करती है, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है झारखंड, वो आप सही का सही उत्तर होता है, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा वो आपका सही उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न पूछा गया कि बाजार में किस वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है। देखिए तो ये आपका हो जाता है वस्तु की मांग एवं पूर्ति, वो आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, तो क्या वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पे 16वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, ये है प्रतिबंधित है। देखिए छुआछूत वाला बात जो होता है, यानी कि अस्पृश्यता वाली बात करूँ मैं, तो वो अनुच्छेद 17 में है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है अनुच्छेद 17, वो आप सभी का सही उत्तर होता है। ठीक है, छुआछूत यानी कि जो अस्पृश्यता वाली बात है वो आप सभी का अनुच्छेद 17 में, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये दोस्तों वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित इसकी जो आरक्षण है उसके विषय में, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा वो आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी। ठीक है, सीमांत व्यक्ति की जो अवधारणा दी वो रॉबर्ट ई पार्क ने दिया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा, ठीक है, वो आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा, ठीक है, स्थानीय एवं स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोशिश किया गया। तो देखिए ये जो किया गया था आप सभी दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत इसको किया गया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आप 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का, देखिए 73वां 74वां वो आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, 73वां या फिर 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, और 20वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन जो आप सभी को पूछा गया है कि भारत सरकार ने सबसे पहले एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी। देखिए ये जो की थी दोस्तों आप सभी का 1978 में किया था। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का 1978, वो आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया 21वां नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व, ठीक है, राज्य के निर्माण का आधारभूत नहीं है। तो वो नहीं है आप सभी ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है राज्य के निर्माण का आधारभूत तत्व नहीं है तो ग्रामीण जनसंख्या। चलिए अगला तो बात करेंगे 22वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का वर्ग व्यवस्था परिणाम है। दोस्तों वर्ग व्यवस्था जो परिणाम है वो औद्योगिकरण का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है आप सभी को औद्योगिकरण, वो आपका सही उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगर क्षेत्र में बदलने की क्रिया का नाम ही नगरीकरण है। यानी कि देखिए ग्रामीण क्षेत्र का नगर क्षेत्र में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है, नगरीकरण। तो ये किसने कहा था, ये जो कहें दोस्तों E.F. वर्गेल ने कहा था, यानी कि जो ऑप्शन आप सभी को 3 दिखाई दे रहा है देख सकते हैं आप दोस्तों E.F. वर्गेल, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे 24वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि औद्योगिकरण संबंधित है। तो जो औद्योगिकरण है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो आप सभी को हो जाएगा अर्जित परिस्थितियों से, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है अर्जित परिस्थिति, वो आप सभी का सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किससे विकसित है। ठीक है, किसने विकसित की। देखिए दोस्तों जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है वो किसने विकसित की, तो वो किए थे M.N. श्रीनिवास ने, यानी कि जो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का M.N. श्रीनिवास, वो आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय समाज में क्या लागू हुई। देखिए भारतीय समाज में सती प्रथा तो लागू हुई नहीं, आधुनिक शिक्षा लागू हुई, जो भी पर्दा प्रथा है, जो बाल विवाह, ये सारे कुछ नहीं। देखिए पश्चात जगत यानी कि जो यहाँ पे अंग्रेजी लोग को बोला जा रहा है, तो उसके आने के बाद से जो शिक्षा में आधुनिक जो शिक्षा है वो उसमें चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही उत्तर है, यानी कि सती प्रथा बाल विवाह ये सब पहले से था, यानी कि जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है आधुनिक शिक्षा वो यहाँ पे लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न पूछा गया कि सत्य शोधक समाज की संस्थापक कौन माने जाते हैं, फिर इसकी स्थापना कौन की थी। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों वो आप सभी ज्योतिबा फुले माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आप सही उत्तर होता है। ठीक है, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पे 28वां प्रश्न पूछा गया कि दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए ये जो नियम जो बना दोस्तों आप सभी का 1961 में बना था, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का 1961, वो आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, और यहाँ पे 29वां प्रश्न पूछा कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। देखिए जो राजनीतिक पार्टियाँ होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे फिर अन्य कोई भी पार्टियाँ हों, इसको जो मान्यता देता है वो चुनाव आयोग देता है दोस्तों, क्योंकि उसका वही काम होता है चुनाव करवाना, ये करवाना, निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होता है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
तीसरा प्रश्न पूछा गया कि अब पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए पंचायती राज जो अधिनियम है आप सभी का 1959 में हुआ था, यानी कि आप सभी का ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 31वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो आप सबको मिश्रित है, ठीक है। आपको याद रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, आपको बताना क्या मिश्रित। चलिए 32वां प्रश्न पूछा कि हरित क्रांति किस राज्य में ठीक है अधिक सफल रही। तो ये आप सभी का पंजाब में रहा था, ठीक है। कहाँ दोस्तों, पंजाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि सूचना अधिकार ठीक है अधिनियम पारित किया गया था। देखिए सूचना अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था आप सभी का 15 जून 2005 में किया गया था, यानी कि जो ऑप्शन 2 दिखाई देता है वो आपका सही सा उत्तर होता है। बस फटाफट खत्म होने चला। और इसी प्रकार से वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें, और अभी तक जो भी छात्र है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना कर सकते हो, मैं लिंक डाल देता हूँ। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसका भी मैंने लिंक डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए 35वां प्रश्न की बात करूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 34वां छूट रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। दोस्तों प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो मीडिया को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन 3 आप सभी को दिखाई दे रहा है दोस्तों, प्रेस, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। क्या, प्रेस, मीडिया, ठीक है, जनसंचार, ये तीनों एक ही है। तीनों अगर प्रेस के अलावा आपको जनसंचार मिल जाए तो जनसंचार मार सकते हैं, या तो फिर मीडिया बोला जाए तो मीडिया पे आप टिक मार सकते हो, ठीक है। तो प्रेस आपका सही से होता है ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न 35वां प्रश्न पूछा है कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ हुई थी। देखिए ये जो आरंभ हुआ था आप सभी का 1991 में हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है 1991 वो आपका सही से उत्तर होता है। और 36वां प्रश्न पूछा है कि भूमंडलीकरण का संबंध किससे है। तो ये जो संबंध है दोस्तों आप सभी का उदारीकरण और निजीकरण ये दोनों से ही है, यानी कि जो आपका ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा इन दोनों आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि कृषक आंदोलन के जनक कौन थे। देखिए कृषक आंदोलन के जो जनक थे वो आप सभी का सहजानंद सरस्वती थे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न तो बात करेंगे 38वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि राजमोहनी आंदोलन संबंधित है। तो राजमोहनी जो आंदोलन है वो जनजाति आंदोलन से संबंधित है, यानी कि जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात करूँ मैं तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि चिपको आंदोलन की जो अगुवाई किसने की थी। देखिए चिपको आंदोलन की जो अगुवाई की थी वो सुंदर लाल बहुगुणा ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है और हम सभी जानते भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है सुंदर लाल बहुगुणा वो आपका सही से उत्तर होता है। इसी प्रकार से बात करेंगे दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न 40वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्यावरण आंदोलन ठीक है संबंधित है। देखिए पर्यावरण जो आंदोलन संबंधित हो किससे संबंधित दोस्तों, जनजाति से है, दलित से है, भूमि से नहीं दोस्तों, पर्यावरण है तो पर्यावरण से होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सभी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आज 40 का 40 हमने देखा, और 40 का 40 सारे इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा और बहुत क्वेश्चन आप सभी को करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या तो फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो आपको मैं वहाँ का जो भी मेरा प्लेलिस्ट है वो मेरी लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से सारा वीडियो यानी कि जो भी मैंने बनाया होगा जितने भी वीडियो बनाया होगा, ठीक है, सारा वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।